अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आज मैं स्पेशली अवाम से मुतल्लिक़ कुछ इश्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि हुकूमती ऐवानों में क्या चल रहा है, सियासतदान एक दूसरे के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, क्या ये वक्त है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासतदान आपस में लड़ाई को मूजब बनाए रखें और इस सिलसिले को जारी रखें। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वफाक में और दूसरी तरफ पंजाब में हुकूमत है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की जो मिली जुली हुकूमत है। तो काउंट यही किया जाता है कि पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक निजी टीवी की क्राइम रिपोर्टर हैं। उन्होंने अपने चैनल पे एक ख़बर ब्रेक की है खुसूसी हुकूमत के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, वज़ीर दाखिला के हवाले से और कुछ ऐसी शख्सियात के हवाले से। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस क्राइम रिपोर्टर ने क्या वो ख़बर दी और इशू क्या है। तो आसिया, आप बताइएगा कि क्या इशू लेके आज आपने ख़बर को ब्रेक किया और किस तरह आप समझ रही हैं कि ये इशू आगे बढ़ेगा या चलेगा। शुक्रिया बागट साहब। 25 मई को बेसिकली ये जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, 25 मई को जो है वो रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में एक दरख्वास्त जो है वो दी गई है सलीम नामी पीटीआई कारकुन की जानिब से। 25 मई को आवाम को भी याद होगा कि लॉन्ग मार्च हुआ था और उस हवाले से ये दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है और उसमें ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मावन खसूसी अता तारड़, इनके खिलाफ जो है वो मुकदमे के इंदराज की जो है वो दरख्वास्त जमा करवाई गई है। और या मैं आपको ये भी बताऊं कि इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान की कॉल पर जो है वो डबल रोड से मरी की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। उस दौरान जो है वो पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया और फायरिंग की और एक गोली, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उस शख्स के जबड़े को छूकर गुजरी, जिसकी वजह से उसका दांत भी डैमेज हुआ है और उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि दांत टूटने के बाद वो शदीद ज़ख्मी भी हुए। और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है अपनी दरख्वास्त में कि चूँकि पहले पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही थी तो इसलिए अब ये दरख्वास्त दी जा रही है, क्योंकि 25 मई तकरीबन 2 से ढाई महीने का अरसा जो है वो इसको गुजर चुका है इस इंसिडेंट को, और अब दी गई है। इस सारी बात से तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया और आपको बखूबी पता है कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। क्या आप ये समझती हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त में इनकी आपस की लड़ाई में अवाम कहाँ खड़ी है, अवाम क्या? आप तो इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। अब आप देखें, एक तरफ जो है वो वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ हैं, जिनके पास पहले इक़्तिदार था पंजाब का। अब पंजाब का इक़्तिदार चूँकि ट्रांसफ़र हो चुका है काफ लीग को और पीटीआई को, और वो एक पीटीआई की चूँकि इत्तेहादी जमात है, काफ लीग तो पीटीआई की गवर्नमेंट ही तस्वर की जाती है। अब वफाक में आपने देखा होगा शहबाज गिल का आजकल मुकदमा बड़े जो है वो सुर्खियों में है कि उनके खिलाफ यहाँ पर बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया इस्लामाबाद में थाना कोसार में, और उनकी हेयरिंग्स भी चल रही हैं। दूसरी जानिब जो है वो पंजाब की अगर आप बात करें तो अता तारड़ के खिलाफ जो है वो ऑलरेडी एक FIR हुई भी है, जिसकी बेल उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल की। अब एक और जो है वो एप्लीकेशन दी गई है मुकदमे के इंदराज के लिए, जो कि मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, सिटिंग वज़ीर दाखिला के अगेंस्ट और मावन खसूसी अता तारड़ के अगेंस्ट है। अब ये बड़ा दिलचस्प जो है ना वो खेल है। एक छोटी सी मेरी इसमें दरख्वास्त है कि ये इशूज़ आप अरसा से इसको फाइल कर भी रही हैं, इसको रिपोर्ट कर रही हैं, इसको देख रही हैं और ख़बरों में ये अक्सर हमने देखा है कि जो सियासी जमातें होती हैं एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं, FIRs वगैरह करवाती हैं। लेकिन आप क्या समझ रही हैं बीइंग ए रिपोर्टर के, आप क्योंकि आवाम के ज़्यादा करीब होते हैं आप लोग, क्यों आवाम में घुल मिल के बाकी चीज़ों को निकालना और उनको देखना कि जो हालात हैं इस वक्त वफाक के हालात हैं या पंजाब के हालात हैं, उसमें मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि अवाम कहाँ खड़ी है, अवाम को क्या करना है इनकी आपस की लड़ाई में? अवाम कहाँ खड़ी है? अवाम को खड़े हम होने कहाँ दे रहे हैं? अवाम आपको कहाँ खड़ी नजर आ रही है? अवाम को तो हमने बेचारी को बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा दिया। आप पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी महंगाई की वही सूरत हाल है। वफाक में जो है वो नून लीग की हुकूमत है, तो वहाँ पर भी सूरत हाल वही है। आज जो है वो गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया गया और शेयर पे 72 पैसे जो है वो पेट्रोल
पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। आप जाएं पेट्रोल पंप से बाहर अवाम की सूरत हाल देखें, आप यकीन जाने आपको रोना आएगा कि अवाम किस कर्ब से गुजर रही है। दूसरी जानिब जो है वो हमारी जो सियासी जमातें, हम किसी जमात के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप तमाम सियासी जमातों की हालत देखें कि वो अपनी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी तब भी महंगाई की ऐसी ही सूरत हाल थी, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से वो भी काफ़ी महंगाई उन्होंने जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की है। और नैब में जो है वो केसेस खोले गए, नवाज शरीफ के दीगर जो है वो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अगेंस्ट क्या निकाला पीटीआई ने, 1 रुपया रिकवर नहीं कर सकी। अब तो जब नून लीग आई, जब नून लीग इक़्तिदार में आ चुकी है तो भी अब सूरत हाल देख लें। ये तो बात आपकी ठीक है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी तो उन्होंने पीटीआई के खिलाफ भी इसी तरह मुकदमात दर्ज किए और इस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी किए। ये तो एक रवायत बन गई है ना, अब हमें रवायत से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। आसिया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये हालात इसी तरह रहे, वफाक और जो सूबों की लड़ाई का सिलसिला जारी रहा, तो अवाम को ऐसे में क्या करना चाहिए? उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए कि उन्हें किस तरफ जाना है? या जिस तरह से अब इमरान खान का जलसा होता है तो ऐसा लगता है कि बाकी कोई बंदा या बचा नहीं है जो इस जलसे में शामिल नहीं है। इसी तरह जब मुस्लिम लीग नून का कोई जलसा होता है तो उसमें भी लोगों की तादाद इसी तरह होती है। तो अवाम को अब फैसला करना पड़ेगा, या आप क्या समझते हैं कि अवाम क्या सोचती हैं? मैं यकीनी तौर पे अवाम को फैसला करना पड़ेगा, लेकिन आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि अवाम करे क्या? देखिए, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ट्रस्ट करके देखा, उनके दौरे हुकूमत में आपने हालात देखे, आपने नून लीग का दौर देखा, आपने पीपल्स पार्टी का लोग देखा, अब भी आप देखें हमारी अवाम बटी हुई है। कुछ को ये उम्मीद है कि शायद मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी तो उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा, कुछ को ये उम्मीद है कि शायद इमरान खान कोई तब्दीली लेकर आएंगे और कोई जादू का चिराग आएगा और महंगाई कम हो जाएगी और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, उनको कोई रिलीफ मिलेगा। असल में सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है कि भाई इस सब में अवाम कहाँ है। आप बैठ के बजाय इसके कि पॉलिसीज़ बनाएं, अपने जो है वो इकॉनमी को बेहतर करें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम को चीज़ें सस्ती मुहैया करें। आप देखें, ऑयल का एक पैकेट जो है वो 1 किलो का 580 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। आप पेट्रोल की कीमत में इजाफे को देखें कि किस तरह से आए रोज पेट्रोल की कीमत में इजाफा, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाए, चाहे नून लीग इक़्तिदार में आ जाए। एक आती है उसने अपने केस खत्म करवाने होते हैं, दूसरी जमात आती है उसने दूसरे के खिलाफ केस बनाने होते हैं। इस सब में अवाम कहाँ है? अवाम को तो कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, महंगाई की तो शरह इसी तरह बढ़ रही है। इसमें एक बड़ी मैं मज़ेदार बात आपको बताऊं कि अगर आप किसी सब्ज़ी की दुकान पे जाए ना, सब्ज़ी वाले से पूछें कि आपने सब्ज़ी इतनी महंगी क्यों कर दी है, सब्ज़ी वाला भी आज कहता है कि देखें ना डॉलर का रेट कहाँ चला गया। तो घी वालों ने तो घी महंगी करना ही है। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो हमें अब सोचने की ज़रूरत है। बीइंग रिपोर्टर मैं ये बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आज भी हमने ये ना सोचा, आज भी हमें ये समझ ना आई कि ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये आज से नहीं हैं, ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये सियासी कार्रवाइयाँ चली आ रही हैं, लेकिन पहले कुछ और अंदाज में होती थी, अब ज़ातियात पे ये आ गई हैं चीज़ें। अब जब ज़ातियात पे चीज़ें आ जाएं तो अमूमन उसमें यही होता है कि अवाम ही सफ़र करती है, लेकिन इस सफ़र में अवाम को अपना अब रुख तब्दील करना होगा। उसे ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने हक़ के लिए किस तरह लड़ेंगे या अपना हक़ वो किस तरह मांगेंगे। अगर कोई भी सियासतदान जिस तरह इमरान खान साहब हैं, वो कहते हैं जी चोर 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 सारा लुट के ले गए, लेकिन कहाँ वो लूट के ले गए, क्या वापस आया? जब इन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जी जहाँ जहाँ इनका पैसा हम वापस लाएंगे, लेकिन पैसा पाकिस्तान का लगे ही, हुकूमत का पैसा लगा, लेकिन पैसा वापस कुछ नहीं आया, रिकवरी क्या हुई? इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी के जहाँ भी पैसे होंगे हम जो वापस लाएंगे, लोगों को घसीट के वापस पाकिस्तान लाएंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब वक्त है अब भी सोचने का कि हमें इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो हक़ हैं उनको सामने रखें। जब तक हम अपने हक़ के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ़ एक पार्टी का साथ देंगे या अपने जो मनपसंद लोग हैं उनको देखते रहेंगे तो हालात ऐसे ही होंगे। अब जिस तरह आसिया ने बताया कि हुकूमती सतह पर जो लड़ाई है वो आपस की इनकी लड़ाई है, लेकिन उसमें पिस जो है अवाम रही है। अवाम को इस लिहाज से अब फैसले की ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाले वक्त में अपने मुस्तकबिल में या अपने आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। उससे ये ज़ाहिर यही करना है हमें कि अगर हम आज कुछ फ़ैसला कर लेंगे, आज हम इस बात को समझेंगे कि ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई है, इसमें हमें नहीं पड़ना, हमें हक़ की तरफ जाना है और हमें जो फ़ैसला करना है उसको एक मजबूती की तरह करना है जिसमें हमारा अपना यानी कि अवाम का फ़ायदा होगा।
अगर आवाम अब भी अपना फ़ायदा नहीं सोचेगी तो मुस्तकबिल फिर बच्चों का इसी तरह तारीख होता रहेगा। हर जो हुकूमत आती है वो कहती है जी बच्चे इतने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब ये कोविड जब आया तो देखें उसमें कितने स्कूलों से बच्चे बाहर गए और कितने आज वापस आए हैं। जो बाहर गए हैं मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई वापस आए हैं। हालात तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, आवाम दिन ब दिन परेशानी के आलम में फंसती जा रही है। लेकिन आवाम अगर यही हाल रखेगी अपना तो यकीनन वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगी और ना ही हुकूमत को अपनी रवश तब्दील करने पे मजबूर कर पाएगी। तो ज़रूरी है कि अवाम कोई ऐसा फ़ैसला करें जिस तरह ये सियासतदान जो हैं वो अपनी आपस की लड़ाई छोड़ के अवाम के बारे में सोचें। जिस तरह ऐवानों में बात की जाती है तो सिर्फ अपनी ज़ात की बात की जाती है, अपनी ज़ाती लड़ाई की बात की जाती है, उससे हट के कोई बात नहीं की जाती। उन्हें इस मौजू से, इन चीज़ों से हटाने के लिए अवाम ही अहम किरदार अदा कर सकती है जो इस वक्त की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी वो चीज़ें जो आपसे मैंने आज शेयर करनी थी। ये मैंने रूटीन से हट के अवामी ख़ुसूसी तवज्जो के लिए इसकी तरफ जो है तवज्जो दिलाई है कि अवाम भी इस बारे में सोचे और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए काविश को जारी रखें।